हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं वसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 11th का मैथ चैप्टर 3 का ट्रिगोमेट्री फंक्शन से एक क्वेश्चन मैंने बच्चों को बताया नहीं था। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का जो है इसमें प्रूफ क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रूफ करना है cos 6x इक्वल 32 cos 6x 48 cos 4x और 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे cos 6x। ठीक है, cos 6x को हमको क्या लाना है, इतना लाना है। तो हम लोग cos 6 को अगर हम लोग cos 6x को अगर इसमें ब्रेक कर दें, कैसे, तो cos का 3 इंटू 2x कर दें, cos इंटू 2x तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाए, 3 इंटू 2 6 होता है इतना। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं लेट 2x इक्वल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितना a, और जहाँ 2x को हमने लिया है, 2x को हमने ब्रेक किया है, इस ब्रेक को हम क्या करेंगे a के इक्वल हम लोग क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर देंगे, मतलब इसको हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से cos 3a। अब हमारा क्या बन गया, ये cos 3 बन गया। ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखें यहाँ पे इसके आगे cos 3a, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें cos 2a प्लस a, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2a प्लस 1 कितना होता है, 2a प्लस a कितना होता है, 3a होता है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे cos 2a। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है cos 2a प्लस a, किसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे हो, प्रूफ करने वाला हो या चाहे प्रूफ करने वाला नहीं हो, अगर उसमें फार्मूला मेंशन होता है, फार्मूला अगर दे देता है क्वेश्चन में, तो फार्मूला को मेंशन जरूर करें। ठीक है ना, बिना फार्मूला का मेंशन करे हुए बनाए नहीं। इससे क्या होता है कि मार्क्स अगर रिडक्ट होने का भी चांसेस है, कहीं पे मतलब मिस्टेक हो गया तो वो रिडक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, एग्जामिनर चेक करके क्या कर देता है, सही कर देता है। ठीक है, तो फार्मूला जरूर लिखें, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या दिया है cos a प्लस बी। यहाँ पे देखेंगे तो cos a इसको मान लेते a और ये b, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, इतना फॉर्मूला होता है इसका। तो अगर इसको हम लोग इस पे ब्रेक करें तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos 2a, पूरा ब्रेक ही हो गया, माफ़ी चाहते हैं क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा पावर कट हो गया, तो थोड़ा सा दिक्कतें झेलनी पड़ती है। पता ही है आप सभी को कि बिहार में थोड़ा सा ऐसा होता ही है, बीच बीच में लाइटें कट जाता है, इन्वर्टर भी थोड़ा ख़राब हो गया है। तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट आपको अच्छे दूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें अभी कि cos a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन बी होता है। ठीक है, तो वो उतना ठीक है। इसके बाद से अगर इसको हम लोग देखें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला पे cos 2a इंटू cos a माइनस का साइन 2a इंटू साइन a। हमने कुछ नहीं किया है, बस जितना हमने फार्मूला दिया हुआ है उसी फार्मूला पे हमने इसका क्या किया, इसको फिट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद से क्या करेंगे cos 2a को हम लोग लिखना चाहें, अच्छा यहाँ पे देखें तो cos 2a एक फार्मूला आता है, क्योंकि हमको सबको इसको cos के पद में लाना है। एक और बात बता दूँ, ये देखें cos 6x इक्वल कितना प्रूफ करना है, 32 cos का पावर 6x दिया हुआ है माइनस 48 cos का पावर 4x दिया हुआ है, ये मतलब कि cos के पद में दिया हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि जितना भी cos है ना, सबको हम लोग cos में ब्रेक करें, साइन को भी ब्रेक करें cos में, मैंने कोशिश करेंगे कि cos में ब्रेक करें। और इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन हमें प्रूफ दे पाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखें cos 2a, मैं यहाँ लिख देता हूँ cos 2a का फॉर्मूला, और जो फार्मूला मेंशन दे रहा है, जो आपको क्वेश्चन में फार्मूला दे रहा है उसको मेंशन जरूर करें। कितना हो जाएगा फार्मूला,
2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तो इसको हम लोग रखें इस फार्मूला में, और यहाँ एक और फार्मूला आता है sin 2a का। तो sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसका 2 sin a का फार्मूला साइन में ही होता है, कॉस में तो होता नहीं है, इसीलिए हम लोग इतना रखेंगे। ठीक है, तो cos 2a का कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इसको हम लोग cos a को एज इट इज रखेंगे। इसको हमने ब्रेक किया, इसको सिर्फ ब्रेक किया, इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है ना। अगला sin 2a क्या होता है, 2 sin a इंटू होता है cos a इंटू sin a। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है ना, ठीक ठाक है ना। ठीक है, ठीक है रोशन, देखो तो ठीक आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हमने देखें, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखिए cos a को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इसके साथ, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये cos a का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे a वो है पावर, तो कितना हो जाएगा cos 3a, और ये कितना हो जाएगा cos a। ठीक है, आगे देखें ये क्या हो जाएगा, 2 sin a, हमने 2 को और cos a को एक साथ रखा, 2 cos a को एक साथ रखा, और sin a कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a। इसके बाद इसको हम लोग एज इट इज रहने दें, और इसको हम लोग क्या कर लें, अच्छा यहाँ cos q है माइनस cos a माइनस 2 cos a, और ये कितना हो जाएगा, साइन को अगर हम लोग ब्रेक करें साइन स्क्वायर a को, यहाँ एक और फॉर्मूला हमको देखने को मिल जाएगा, साइन स्क्वायर a बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a के बदले हम लोग कितना रख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी बनाने में मजा आता है मैथ। ठीक है, इतना ठीक है। अब क्या करेंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 cos qa माइनस cos a, अब माइनस का ये 2 cos a, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a है, यहाँ पे 2 cos a है, कितना हो जाएगा 2 cos qa हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें तो ये एक जाति का है। ठीक है, एक जाति का नहीं मतलब ये एक जाति का और ये एक जाति का, कितना हो जाएगा, एक साथ इसको ले लेंगे, और ये एक जाति का है तो इसको एक साथ लेंगे, और इसको क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा समझाऊंगा फिर। ठीक है ना। तो 2 cos qa को हम लोग क्या करेंगे, दोनों ये भी प्लस में तो क्या होगा, प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 4 cos qa, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन किस में रहेंगे, माइनस में ही रहेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 cos a। इतना ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद तो हमें एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पे, तो हमने क्या किया था, 2x इक्वल a माना था, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम क्या करेंगे, 2x रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, आप सभी को किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, तो कितना लिख सकते हैं, 4 cos q 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा, cos q, ये यानी cos 2x का फॉर्मूला है, और ये क्या है, ये भी cos 2x का फॉर्मूला है, तो क्या करें, इसको भी अगर ब्रेक कर दे तो हम, तो कितना हो जाएगा 4, ये cos 2x का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 2 cos स्क्वायर, अच्छा cos है ना, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अब पूरा का क्या करेंगे, q कर देंगे। ठीक है, और माइनस 3, इसका भी करेंगे cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा 1। ये तो ठीक है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा
आ रहा है नीचे, ठीक है, नीचे तक, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। अब आगे इसको क्या करें, ये देखें a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ध्यान दे तो यहाँ भी क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है, a प्लस बी होता है। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आगे चल करके, अच्छा यहाँ माइनस होता है, आगे चल के प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाता है 3a², मैं इसको दूसरा एक और लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b 3a² b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab², ठीक है। ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला, दोनों फार्मूला है, ठीक है, दोनों में से किसी का भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको देखें तो कितना लिख सकते हैं, a क्यूब यानी कि 2 cos² a का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3a², 3a का वैल्यू कितना है 2 cos² a 3a², ठीक है। इसका हम लोग क्या करें, स्क्वायर कर दें 3a² और इसके बाद यहाँ पे क्या रखेंगे 3a² और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3ab², कितना हो जाएगा 3 इंटू a का वैल्यू 2 cos² x, एक पद में नहीं ना है, ओ यहाँ x के पद में है, x के पद में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ भी x के पद में लिखेंगे क्योंकि हमने क्या किया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ भी x हो जाएगा इतना 3 इंटू 2 3ab², b का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, ठीक है ना, हमने 1 कर दिया यहाँ पे। अब बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 2 cos² x माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखें, आगे ठीक है, दिख रहा है नीचे तक, ठीक है, तो हम लोग आगे ब्रेक करें इसका तो कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, कितना हो जाएगा ये 4 का a क्यूब का वैल्यू कितना होता है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 cos 3 2 जा 6x हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा माइनस, इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है, और इतना इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 2 जा 4 3 जा 12, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसके बाद से cos स्क्वायर कितना हो जाएगा cos 4x, इतना हो गया, ये इतना अलग है, ठीक है, इतना अलग है, इतना अलग है, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा प्लस का 3 2 जा 6 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, इतना अलग हो गया। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है रोशन, आगे यही तक है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, इस स्टेप को हम लोग ऊपर ले लें तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब 4 8 जा 32, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ बना देता हूँ 8 4 जा 32 cos 6x माइनस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, इसके बाद कितना हो जाएगा माइनस 12, तो 12 4 जा 48 माइनस 48 cos का पावर 4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 8 जा 6 4 जा 24 प्लस का 24 cos स्क्वायर x, इसके बाद कितना हो जाएगा
ये ठीक है। 6 4 जा 24 कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बाद से माइनस का कितना हो जाएगा प्लस 24 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स और इसके बाद से प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ओके है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमको क्या लाना है 32 एक्स 6 का पावर 32 कॉस 6 का पावर एक्स, कॉस का पावर 6 एक्स, तो ठीक है इतना तो आ रहा है 32 कॉस 6 का पावर एक्स। और ये यहाँ पे देखें तो इसको अगर पहले कर दें तो -48 को हमने क्या कर दिया पहले कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है हमारा। इस वैल्यू क्या करेंगे प्लस में दिया है माइनस में दिया है तो इसको हम लोग माइनस में कर लेंगे। ठीक है, और ये देखें ये प्लस में दिया 24 कॉस स्क्वायर एक्स है और -6 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग पहले रख दें तो कितना हो जाएगा माइनस का 48 कॉस 4 एक्स और प्लस का 24 में से 6 जाएगा 18 प्लस का 18, ठीक है 18 कॉस स्क्वायर एक्स और ये 4 में से 3 गया -1, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, दैट प्रूफ। ठीक है, तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।